दोस्तों, स्टूडेंट की लाइफ एक टफ लाइफ होती है। पूरे दिन बस पढ़ते रहो। ना कोई खाने का टाइम फिक्स होता है, ना ही कोई सोने का टाइम फिक्स होता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, और अगर प्रेशर में कोई कमी नहीं होती तो उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, फैमिली, यहाँ तक कि उसके माँ बाप उसको दूर कर देते हैं और प्रेशर और बढ़ा देते हैं। एक बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है? ऑफकोर्स जिसका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट किसका होता है? जिसका हार्ड वर्क या इनपुट सबसे बेस्ट हो। आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की। वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं अपने डेली रूटीन में जिससे वो मेंटेन रखकर टॉप में रहता है। उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उसके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। आज हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1, अगर आपको एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनना है, एक टॉप स्टूडेंट बनना है, तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको कोई और चीज़ सफल होने से रोकती है ना, तो वो है आपका लेट उठना। 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, 9 बजे उठना। जब तक आप सो के उठते हैं तब तक आप दूसरे स्टूडेंट से 4 घंटे पीछे होते हैं। अब 4 घंटे का हिसाब लगाइए, एक हफ्ते का हिसाब लगा लो तो 28 घंटे पीछे हो जाते हैं आप दूसरे स्टूडेंट से जो सुबह 4 बजे उठते हैं। एक दिन का हिसाब लगा लीजिए, एक महीने का लगा लीजिए, 1 साल का लगा लीजिए, 10 सालों का लगा लीजिए, और सोचिए कि आप उन स्टूडेंट से कितने पीछे हो जाओगे जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत असर पड़ता है, शॉर्ट टर्म में शायद आपको ना पता लगे। इन चीज़ों का अगर आप सुबह टाइम पे उठोगे ना, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाओगे। आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, आपका फोकस इन सब्जेक्ट्स पर रहेगा जो हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आप दिन में नहीं पढ़ पाते, जिनके लिए आपको बेटर कंसंट्रेशन चाहिए होती है, आपको एक बेटर फोकस चाहिए होता है। उन सब्जेक्ट्स को आप सुबह कवर कर सकते हैं जल्दी उठकर सुबह 4 बजे। तो दोस्तों, क्वालिटी नंबर 1 यही है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए अगर आप बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखो। अक्सर होता है कि सिलेबस को लेकर बड़े बड़े लफड़े होते हैं। हम कहीं से रिसर्च कर पढ़ने लग जाते हैं। कोई यूट्यूब से पढ़ने लग जाता है, कोई गूगल से पढ़ने लग जाता है, कोई किसी वेबसाइट से उठाकर सिलेबस उसको पढ़ने लग जाता है। किसी के पास भी तो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता सिलेबस का। इससे अच्छा तो यही है कि जो सेंटर एग्ज़ाम ले रहा है, आप उनकी वेबसाइट खोलिए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसमें से सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कीजिए और सब्जेक्ट्स को बांट लीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। एक तरफ वो सब्जेक्ट्स रखिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, दूसरी तरफ वो रखिए जो आपसे थोड़े से आते हैं, और तीसरी तरफ वो सब्जेक्ट्स रखिए जिनको आप लगता है कि आप एक नज़र मारने में याद कर लेंगे। आपको जो सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं आते हैं उन पर पकड़ बनानी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको आसान बनाना चाहिए। फिर जो आपको थोड़े बहुत सब्जेक्ट आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट में वो सब्जेक्ट उठाइए जिन पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा था सिलेबस का। सिलेबस को अच्छे से ध्यान से चेक करना चाहिए पढ़ने से पहले। तो दोस्तों, नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें हमेशा, यानी कि अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें। कुछ भी पढ़ने से पहले पुराना पेपर सॉल्व जरूर करें। खुद के लेवल को पहचानने की कोशिश करें। आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आप कितना नेगेटिव जा रहे हैं, कितने लेवल तक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादातर पता है क्या होता है, स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम कठिन या सरल नहीं होता, वो आपका माइंडसेट पे डिपेंड होता है। बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तू नहीं कर पाएगा, ये एग्ज़ाम तेरे लेवल का नहीं है, तो इसमें नहीं कुछ कर पाएगा। दोस्तों, जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो भी हम में से ही होते हैं। जब हमने ये सोच बना ली कि मैं नहीं कर सकता और इसको एक्सेप्ट कर लिया,
तो फिर हम एक लिमिटेशन में पहुंच जाते हैं, अपना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उस कंफर्ट जोन को हम कभी तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, भेड़िया बनकर बाहर निकलिए, इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे। अब नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। रिसोर्सेज जितने कम रखें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। एक कहावत है दोस्तों, बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी होता है, यानी कि जिसको पता ही नहीं पढ़ना क्या है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके पास कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही भूल जाता है कि क्या पढ़ा जाए। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, आपके पास होनी चाहिए लिमिटेड सोर्सेज की बुक्स। दोस्तों एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा स्मार्ट स्टडी करे, फालतू किताबों के पीछे ना भागे। एक राइटर की किताब लो, अपने हाथों से नोट्स तैयार करो, उसके बाद उसको रिवीजन करो। उपदेश दो कृष्ण की भांति, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में दिए थे। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, किन्हीं 3-4 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होने चाहिए जिन पर आपकी पकड़ पूरी हो, क्योंकि आपके ओवरऑल परसेंटेज को ऊपर लेकर जाएंगे यही वो सब्जेक्ट्स। इसलिए दोस्तों स्टडी करने से पहले रिसोर्सेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट्स को फोड़ डालो। अब नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। मल्टीटास्किंग कभी ना करें। पढ़ाई करते समय टाइम इधर उधर मुंह मारने से बचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बुक्स खोल कर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही घूमता रहता है। वो सोचते कुछ और हैं और बुक्स सामने पड़ी होती हैं। वो ध्यान कहीं और होता है और बुक्स की तरफ देख रहे होते हैं। अगर आपने सोचना है तो वो टाइम सोचने में लगाए। अगर आप पढ़ना बैठे हो तो आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, उसके बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। याद रहे, एक अच्छे सिपाही की पहचान उसकी वर्दी के साथ उसके हथियारों से होती है, वैसे ही एक स्टूडेंट की पहचान टेबल कुर्सी के साथ कॉपी और बुक से होती है। हमेशा स्टेबल होकर पढ़ाई करें। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, कभी बुक्स खुली होती हैं, कभी सोफे पर लेट जाते हैं, कभी मोबाइल देखने लग जाते हैं। ऐसी बातों से और कई स्टूडेंट्स टीवी देखने लग जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। हमेशा मल्टीटास्किंग ना करें। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ें, अगर टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखें, ताकि आपका दिमाग तेज़ हो। नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़े हुए 5 से 10 बार रिवीजन होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास टाइम इतना होना चाहिए, आपने टाइम को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट को 5 से 10 बार रिवीजन कर पाओ। ऐसे प्लान बनाओ अपने एग्ज़ाम के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ोगे। अगर इस तरह से रिवीजन करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ भूल नहीं पाओगे। सबसे सही तरीका है कि जो आप पूरे दिन में पढ़ते हो वो रात को सोने से पहले रिवाइज कराओ और सुबह 4 बजे उठते ही एक बार फिर से वही रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम से जाने से पहले भी उसको रिवाइज कीजिए। ऐसे 3 बार रिवीजन होने से आपकी नॉलेज पक्की हो जाएगी और आप उसे कभी नहीं भूलोगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन के बाद अपने आप क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो। मैं बहुत से केसेस में देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम जैसे करीब आने लगते हैं वो बौखला जाते हैं। मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ। आपने जितना भी पिछले दिनों में पढ़ा होता है वही काम आता है। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले नए सब्जेक्ट्स या नए टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो आपका माइंड फ्रेश नहीं होता, आप उसको भूल जाते हो। इसलिए एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले थोड़ा रिफ़्रेश होना चाहिए, घूमो फिरो, ताकि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड में फ्रेश हो जाए। नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट के आने का वेट मत करो। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही पता होता है कि उसका पेपर कैसा हुआ है
उसका रिजल्ट कैसे आएगा। वो कट ऑफ के पीछे नहीं भागता कि यार कैसा आएगा, क्या होगा, कहीं नहीं होगा। वो एक दिन का रिस्क लेकर अगले टाइम की तैयारी स्टार्ट कर देता है। मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को कभी भी कट ऑफ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मुझे 250 नंबर ही चाहिए क्योंकि कट ऑफ 250 नंबर की है, लेकिन अगर आपका पेपर 300 नंबर का है तो आपका टारगेट भी 300 नंबर का होना चाहिए। अगर आप अपना टारगेट 300 नंबर का रखोगे तो आप कट ऑफ तक ज़रूर पहुंच जाओगे। आपकी अप्रोच हमेशा पूरे नंबर लेने की होनी चाहिए दोस्तों। परिस्थितियां जितनी भी कठोर होगी वो आपको उतना ही मजबूत बनाएंगी। आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई पर, अपने किताबों पर और अपनी रिसर्च पर पूरा ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।